तो हेलो गाइस, कैरिंग गोल्ड फ्रॉम अपोक्लिप्टिक वर्ल्ड के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है वैंग बिन के ऊपर अचानक से एक जोरदार हमला होता है। ये एक तरह का टेंटिकल होता है जिससे उसके ऊपर हमला किया गया होता है, लेकिन वैंग बिन ने अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लिया होता है। पहले वो भले इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन जब से उसके पास अपोलो की ताकत भी आई है तब से वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है। लेकिन वो टेंटिकल भी कुछ कमज़ोर नहीं है, वो काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा है। दूसरी तरफ की मत सोचना, टेंटिकल आए लंबा है। और ये सारी चीज़ें देख के वैंग बिन हैरान हो जाता है कि इतना बड़ा टेंटिकल, अगर इसका एक ही हिस्सा इतना बड़ा है तो आखिर इसका पूरा का पूरा शरीर कितना बड़ा होगा। और वो सीधा आसमान में बात करते हुए कहता है कि क्या ये तुम ही हो, वो फ्रेंच लड़की जिस देवता के बारे में बता रही थी, कहीं तुम वही तो नहीं हो। तभी आसमान से बिजली कड़कती है और एक आवाज़ आती है, मुझे तो तुम्हारे शरीर से कुछ खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे क्लैन के हो या फिर उससे किसी तरह से जुड़े हुए हो। अच्छा, ऐसी बात है। उसी ने तुम्हें कहा होगा कि तुम वापस आ जाओ और तुम मेरे इस समय रास्ते में आ रहे हो। लेकिन वैंग बिन कहता है कि अब हार मान जाओ डायनोसस, मुझे सारी चीज़ें पहले ही अपोलो ने बता दी है, और अगर तुम इसी तरह से चलते रहे करते रहे तो देख लेना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। डायग्नोसिस इसकी बात सुनता है और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हंसते हुए कहता है कि इस यूनिवर्स में तुम्हें क्या लगता है, हम जैसे ऊंची प्रजाति के लोग जो हैं तुम जैसे निचली प्रजातियों को किस तरह से देखते हैं। तुम हमारे लिए बस एक जरिया हो ताकतवर होने का, जिसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम ताकतवर होते हैं। बस तुम्हारे खून, तुम्हारे मांस का इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे और भी आगे जाएंगे। और वैसे भी ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड यूनिवर्स की जो नियम कानून है वो मेरे लिए एक मजाक से भी ज़्यादा कुछ नहीं है। और इंसान, जबकि अपोलो ने अपना डिसीजन बना ही दिया है और उसने बता दिया है कि वो क्या करना चाहता है, तो मैं और कुछ नहीं देखना चाहता और ना ही सुनना चाहता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, और अगर तुम्हें इस प्लेनेट को वापस चाहिए तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। वैंग बिन भी आसमान में उड़ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे फिर लड़ूंगा अगर तुम इस जगह को नहीं छोड़ोगे। तभी आसमान में एक बड़ी सी आंख खुल जाती है। वो और कोई नहीं डायग्नोसिस होता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वैंग बिन कहता है कि हाँ, सही कहा, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम सचमुच मुझसे लड़ोगे और मैं लड़ना चाहूँगा तो देख लेना, जीतूंगा तो मैं ही। अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है और मुझे उन्हें बचाना है, और उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूँगा। डायग्नोसिस हंसता है और कहता है कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मामला है यार। पुरानी किताबों में, इस डॉक्यूमेंट्स में मैंने इस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, इंसानी रिलेशनशिप के बारे में, कि वो अपनों की बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं, और उसी तरह के तुम भी हो। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वैंग भी हैरान होता है कि किस तरह का मौका। अपोलो कहता है, अपोलो नहीं, डायग्नोसिस, उसका अपोलो का भाई, वो कहता है इसे तुम हरा दो और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और टेंटिकल से बंधा हुआ कोई वहाँ पे आता है, ये और कोई नहीं, ये जिंग चैन होता है, डॉक्टर जिंग चैन। और उसके बारे में डायग्नोसिस कहता है कि ये मेरे द्वारा चुना गया है इस दुनिया का प्यादा, जिसे मैंने बनाया है। और हाँ, यही वो इंसान है जिसने पेंडोरा बॉक्स को खोला था। इस दुनिया के पेंडोरा बॉक्स को इसने खुद से खोला था, और अब इसकी कोई भी कीमत मेरी नज़रों में नहीं है। अब बस मेरे लिए ये एक पपेट के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस पपेट के अंदर मेरा ही एक छोटा सा अंश है। तो अगर तुम इसे हरा देते हो तो ठीक है, फिर तुम ये समझना कि तुमने मुझे हरा दिया। वैंग बिन तो एक पल के लिए हैरान हो जाता है, उसे कुछ न कुछ तो साजिश की बू आ रही है कि इतना ज़्यादा आसान ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी अपोलो कहता है कि वैसे भी सारी चीज़ें पहले से ही टारगेट कर दी गई हैं और वो लोग भी मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मैं भी इतनी आसानी से इस प्लेनेट को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें लगता है मैं इस प्लेनेट को आसानी से छोड़ दूंगा जब सारे लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं? अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इस पपेट को ख़त्म करना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम फेल हुए तो देख लेना, मैं इस पपेट को तो अपने साथ ले ही जाऊंगा और इसके साथ साथ इस पूरी दुनिया को भी तबाह करके रख दूंगा। वैंग बिन एक पल के लिए उसे घूरता है, अगले पल ही दूसरी तरफ जिंगचैन जो है उन टेंटिकलों से आज़ाद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो छूटता है तो वो ज़मीन में नहीं घुरता, आसमान में उड़ने लगता है। वैंग बिन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम भी उड़ सकते हो? डायग्नोसिस बताता है कि तुम अपोलो की ताकत से एंटी ग्रेविटी के इक्वेशन को समझ लिया है और इस वजह से तुम उड़ पा रहे हो, और जबकि ये मेरा पपेट है तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? वैंग बिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और अगले पल ही अपना पंच बनाते हुए कहता है कि ठीक है, पिन लड़ा जाए, और अपने पावरफुल वज्र प्लाम का इस्तेमाल करके हमला करता है। जिंग चैंग दूर उड़ता हुआ चला जाता है। वैंग बिन सांस नहीं लेता और सीधा बैंग बैंग बैंग
लगातार जोरदार वार पे वार किए जाता जा रहा होता है, इसलिए आसमान में भी बूम बूम बैंग बैंग की आवाज आ रही होती है। वैंग बिन अपने अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है, वो अपने पावरफुल वज्र प्रलाम हो या फिर फैंटेसी बीस्ट फिस्ट हो, वो अपने बीस्ट फिस्ट का भी इस्तेमाल कर रहा है और वो सारी चीज़ों को तबाह करना चाहता है। उसके मुक्के से आग निकल रही होती है, उसने अपनी काफ़ी ताकत अनलीश कर दी होती है कुछ ही हमले में, और मन ही मन सोचता है कि ये पावर्स मेरे पहले से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। क्या मेरी जितनी भी स्किल है वो सारी मैक्स लेवल तक पहुंच गई हैं? तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। वैंग बिन ने सचमुच बहुत ही खतरनाक ताकत को रिलीज किया होता है और कहता है कि ये फीलिंग सही में सही है। अपोलो मतलब ऐसा महसूस करता था, अपोलो के पास भी इस तरह की ताकत थी। वो इस ताकत को लेकर काफ़ी खुश हो रहा होता है, लेकिन अभी अगले पल ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके आगे ही जिंग चैंग पूरी तरह से ठीक ही नहीं, पहले से ज़्यादा ही खतरनाक और ताकतवर दिखाई दे रहा होता है। उसके पूरा का पूरा शरीर जो है ज़ॉम्बीज की तरफ बदल गया होता है, वो भी एक तरह का कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज किंग बन गया है, लॉर्ड बन गया है। इस समय वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े हुए होते हैं। एक पल के लिए वो एक दूसरे की नज़रों में देखते हैं और अगले पल ही गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकराने के लिए बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो टकराते हैं एक जोरदार धमाका होता है, भनाम भनाम। उन दोनों की शॉक वेब से आसपास की चीज़ें जो हैं चकनाचूर हो रही होती हैं, और वो आसमान से लेकर ज़मीन पे धड़ाम धड़ाम लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बारिश कर रहे होते हैं। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं और आसमान में चारों तरफ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है लड़ाई की, हर जगह शॉक वेव फैल रहा होता है, सन सन सन। वो अपने पावरफुल वज्र प्लाम का भी इस्तेमाल करता है एक बार। दूसरी तरफ से जिंगचैंग ने भी अपनी उसी तरह की कोई स्किल का इस्तेमाल किया होता है। दोनों की एनर्जी एक दूसरे से टकराती हैं। इस समय वैंग बिन की हालत खराब हो रही होती है। वो कहता है कि क्या सचमुच जिंगचैंग जो है एक पपेट ही है? ये पपेट हो गया है, लेकिन फिर भी इसकी एक्सप्लोजन पावर जो है मुझसे कम नहीं है। क्या ये भी मेरे ही लेवल में पहुंच चुका है? और अगर इसी तरह से चलता रहा तो इससे लड़ना बेकार ही रहेगा। इस समय मेरी सबसे ज़्यादा उद्देश्य ये है कि मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं जियून और बाकी के लोगों को ढूंढ सकूं और उन लोगों को यहाँ से बचा सकूं। उसके बाद मैं इससे और उस डायनोसर्स के साथ एक साथ निपटूंगा, इसलिए सबसे पहले मुझे उन्हें बचाना चाहिए। लेकिन वो आगे बढ़ पाता, कुछ कर पाता, अगले पल ही जिंगचैन उसके ऊपर हमला करता है। पहले तो वैंग बिन उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, लेकिन अब जिंगचैन की बारी है। जिंगचैन लगातार उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। इस वजह से वैंग बिन कहता है कि हफ्तेरी की साली सांस लेने का तो मौका दे मुझे। और शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है जो ये जिंगचैंग होता है वो अचानक से वैंग बिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वैंग बिन उसके हमले से बचते हुए अपने सामने एक फोर्स फील्ड लगा लेता है। लेकिन उसके फोर्स फील्ड लगाने से भी कोई फायदा नहीं होता, वो शॉक वेव की वजह से पीछे उड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी फिर से ये जिंग आगे आता है और उसके ऊपर एक खींच के जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन वैंग बिन उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन अगले पल ही ये जिंगचैंग अपने दूसरे पंच का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारता है। वैंग बिन जो होता है आसमान की तरफ उड़ने लगता है, इतना तेज उसे मारा गया था। वैंग बिन हैरान होता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, कि क्या इसकी कोई कमजोरी नहीं हो सकती। लेकिन तभी देखता है तो वो जो अपना ये जिंगचैंग होता है वो आसमान में बिजलियों को कड़कड़ा रहा होता है और बिजलियों में ही खड़ा होता है। लेकिन देखते ही देखते उसने बिजली को अपने हाथ में पकड़ लिया होता है एकदम ज्यूस की तरह, और उसे लेके एकदम भाले की तरह इस्तेमाल करता है। ये देख के वैंग बिन की सिट्टी बिट्टी गुल हई तेरी रूह का देख लिया, क्या सचमुच ऐसा भी कर सकता है ये तो असंभव है। लेकिन इस समय जे चैंगचैंग के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस भाले का इस्तेमाल करते हुए वो वैंग बिन के ऊपर हमला करता है। वैंग तुरंत ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और जल्दी से उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन वो अटैक नीचे जाके ज्वालामुखी से टकराता है और वहाँ पे इतना जोरदार धमाका होता है कि हर जगह आग ही आग फैल जाती है और भाम से एकदम बड़ा जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की गूंज को सुन के वैंग बिन हैरान हो जाता है कि क्या सचमुच ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। अगर नंबर्स में देखा जाए तो ये एक न्यूक्लियर पावर जितना तो ताकतवर होगा ही। सचमुच यार ये तो बड़ा अजीब है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है कि पपेट या है जितना भी ताकतवर हो, लेकिन उससे निपटना एकदम आसान होता है। वो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता एक पपेट, क्योंकि इसमें सोचने समझने की दिक्कत नहीं होती। वो इस तरह से लड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब एक ही है कि डायनोसिस क्या तुम ही हो ना जो मुझसे लड़ रहे हो। तभी जी चैंगचैंग कहता है कि अरे वाह, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। डायनोसिस ने उसे पजेस कर लिया होता है और कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं इस इंसान से जब मिला था, जिस इंसान का नाम ये जिंगचैंग है, मैंने उसे मारा नहीं, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था।
सही बताऊँ तो ये इंसान तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती ही उसके बॉडी पे कंट्रोल कर लिया। वैंग बिन हैरान होता है कि क्या जिंग चैंग मुझे मारना नहीं चाहता था? क्या मतलब उसकी चेतना जो है उसके शरीर में अभी भी जिंदा है, वो कहीं होशो हवास में है? और मन ही मन सोचता है अगर इस तरह की बात है तो वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तभी डायग्नोसिस कहता है कि हाँ सही कहा, लेकिन तुम चाहे जो भी कह लो ये जंक्शन तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वो शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहा था और इसलिए मैंने पहले ही जब वो मुझे मिला था, जब उससे मेरा पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मैंने उसके शरीर के अंदर अपना माइंड कंट्रोल डाल दिया। और दूसरी बार मैं जब उससे मिला था तो मैंने उसकी चेतना को उसके शरीर में ही दबा के रख दिया था और उसकी चेतना को एकदम शून्य कर दिया था, जिस वजह से मैं इसके शरीर में पूरी तरह से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकूं। और प्योर लैंड प्रोजेक्ट का जब काम चल रहा था तभी मैं ये सारी चीज़ें अपने हाथों में ले लिया था। अब चाहे जो हो जाए, जो चीज़ें हैं वो होनी तो होनी है और मैं तुमसे लड़ूंगा, वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने शरीर और अपनी ताकत के साथ। और देखते ही देखते आसपास की जो बिजलियाँ होती हैं वो और भी तेज से गड़गड़ाने लगती हैं और गड़गड़ाते हुए डायग्नोसिस के हाथों में आने लगती हैं। वो उस पूरी बिजली को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी दूर से वहाँ पे कोई आता है। ये एक चश्मा लगाया हुआ कैरेक्टर है। मुझे लगा ही था कि ये जो महक है, ये जो पावर है, वो पहली जगह तरह है। इससे मैं जानता हूँ और मुझे लगता है ये यही है। ये इतने लंबे समय से गायब था, मुझे लगा था कि ये मर गया है, लेकिन जिस हिसाब से मैं इसे देख पा रहा हूँ तो क्या सचमुच उसने वो ताकत को अपने मुट्ठी के अंदर कर ली है? क्या वो सचमुच उस पावर को एब्जॉर्ब कर पाया है जो उसे देवता जितनी ताकत देता है? अगर इस तरह की बात है तो क्या पता ये कर सकता है और अपनी बात को अधूरी ही छोड़ दिया था है। दूसरी तरफ इस समय डायग्नोसिस अपने आप को और भी ज़्यादा शक्तिमान ताकतवर बना रहा होता है। आसपास उसकी बिजलियाँ जो हैं कड़कड़ 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 करके कड़कड़ा रही होती हैं और देखते ही देखते वैंग बिन हैरान हो जाता है। वो समझ गया है कि उसका ऑरा और उसका शरीर और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। अगर इसी तरह से वो कोई ट्रिक खेलता रहा ना, इसी तरह से वो अपनी ताकत को बढ़ाता रहा तो पक्की बात है वैंग बिन उसे हरा नहीं पाएगा। इसलिए अगले पल ही वो अपने हाथों में अपनी पूरी ताकत लाता है और पावरफुल वज्र प्लाम की एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है और एक जोरदार मुक्का सीधा धर देता है। वैंग बिन के हाथों से कई सारे पंचेस पाम जो है अटैक एनर्जी के फोर्स के रूप में कन्वर्ट होके सीधा जा रहे होते हैं डायग्नोसिस के ऊपर और जोरदार हमला होता है। लेकिन इस समय डायग्नोसिस तो अलग ही स्वैग में चल रहा है। उसने बिजली और अपनी एनर्जी से चारों तरफ बिजली का एक घेरा बना लिया जो उसे बचाने का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें देख के वैंग बिन हैरान होता है कि उसके अटैक का भी कोई असर नहीं हुआ। ये सचमुच उसके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात है। तभी वो देखता है, देखते ही देखते उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो फिर से बदलने लगता है। जी जैक्सन जो है फिर से बदल रहा है। देखते ही देखते वो डायग्नोसिस एकदम इविल एंटिटी की तरह पूरी तरह से बदल गया होता है और उसके हाथों में बियॉन्ड ताकत आ गई है। वो कहता है कि ये है इस शरीर की असली ताकत। अब तुम्हारी जैसी चेटी की सहन शक्ति क्या मेरे खिलाफ खड़ी हो सकती है? वैंग बिन के भी पसीने छूट जाते हैं कि क्या सचमुच काश ये जिंगसन की आत्मा चेतना जो है अभी उसके अंदर हो और वो जाग सके। क्या पता इस तरह से मैं इसे हरा सकूं। सचमुच वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ये जिंगसन कुछ तो मदद कर, अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता था या फिर थोड़ा बहुत ध्यान ही भटका दे कि मुझे मौका मिल सके इसे हराने के लिए। अब तो वैंग बिन को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या, और कोई रास्ता ही दिखा दे ये जिंगसन जिससे वो इससे आसानी से लड़ सके, या फिर वैंग बिन को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि वो जिंग चैंगसन की चेतना से मिल सके और उसे जगा सके। अगले पल ही डायग्नोसिस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जोरदार पंच बनाता है और एकदम गोली की रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल जाता है। उसकी रफ्तार को देख के वैंग बिन भी शॉक हो जाता है और अपने आप को जल्दी से बचाने की कोशिश करता है। वैंग बिन भी पीछे होने लगता है और अपने चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बना लेता है और उससे अलग अलग एनर्जी के ब्लास्ट कर रहा होता है ताकि वो डायग्नोसिस को अपने पास आने से रोक सके। लेकिन डायग्नोसिस ने भी अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा के रखा होता है जिससे उसके हर अटैक जो है उन दोनों उसके अटैक टकरा नहीं रहे होते हैं। और देखते ही देखते वहाँ पे एकदम जोरदार धमाका होता है। वो धमाका इतना बड़ा होता है कि पसीने ही छूट गए होते हैं उस इंसान के। वो मन ही मन चैन की सांस लेता है कि अच्छा है मैं बीच में नहीं गया, नहीं तो उसकी भी खिचड़ी बनना तो पक्की बात है। अगले पल ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका और होता है। हर जगह उस धमाके की गूंज जो है गूंज जाती है और तभी उस धमाके से दो तरह की लाइटें निकलने लगती है, एक येलो एक ब्लू। तो मतलब साफ है, ब्लू लाइट डायग्नोसिस की और येलो लाइट वैंग बिन की, और दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए फिर से बढ़ते हैं। जाता है डायग्नोसिस के चारों तरफ बिजली कड़क रही है
उसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल गया होता है और वो अचानक से वैंग बिन के ऊपर हमला करता है। वैंग बिन धमाके के फोर्स की वजह से गुलाटी खाता हुआ दूर जाके गिरता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालता है। लेकिन अगले पल ही डायग्नोसिस फिर से उसके ऊपर उल्टे हाथ का एक जोरदार बिजली से कड़कता हुआ हाथ उसके ऊपर धर देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। ज़मीन फट जाती है और वहाँ पे वोल्केनो ब्लास्ट जैसा धमाका होता है। ये सारी चीज़ें दूर से वही इंसान देख रहा होता है और वो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पा रहा होता है कि अच्छा है कि वो अभी बाहर है, अभी उसका हमला करने का समय नहीं आया, क्योंकि अगर हमला किया तो दिक्कत हो सकती है। वैंग बिन बार बार उसकी मार खा खा के उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो अपनी ताकत को और बढ़ाता है, जितना हो सके उतना बूस्ट करता है। वो अपनी विल पावर, अपनी पावर, ज़ॉम्बीज पावर, सारी ताकतों को एक साथ एकत्रित करता है और एक जोरदार अपने शरीर के बाहर ब्लास्ट करता है। उसकी एनर्जी बढ़ना चालू हो जाती है। ये सारी चीज़ें देख के डायग्नोसिस खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ सही है, कई सारे ट्रेवलर्स, उसमें खासकर वैंग बिन, सचमुच तुम ही वो हो जो ये सारी चीज़ें कर सकता है। तुम कमाल के हो सचमुच। अगर मैं तुम्हें अपना पपेट बना लूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन इत्तेफाक से इस समय आंखों का एक जोड़ा जो है उस प्लेनेट को इस समय देख रहा है और तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना वैंग बिन? चलो फिर एक काम करते हैं, एक डील कर ली जाए। क्या तुम मुझसे एक सौदा करना पसंद करोगे? और वैसे भी हम लोग इस तरह से लड़ तो सकते नहीं हैं और मैं आसानी से इस ग्रह को छोड़ के चला जाऊंगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारी इंसानियत जो है अच्छी तरह से फल फूल पाएगी। सारी चीज़ें मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? वैंग बिन हैरान होता है कि एक पल तो साला लड़ने के लिए, मुझे मरने मारने के लिए तैयार था, अचानक से इसकी धुन कैसे बदल गई? आखिर ये अब करने के बारे में सोच क्या रहा है? आखिर साधु संत कब से बन गया? अभी तक तो गुंडा बना घूम रहा था। और आखिर इसके कहने का मतलब क्या है कि एक जोड़ी आंखें हमें देख रही हैं? क्या ये किसी चीज़ से डर रहा है? तभी वैंग बिन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इस तरह का आइडिया कैसे आया और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जबकि तुम हार मान रहे हो, ये थोड़ा सा अजीब नहीं है? थोड़ा शक पैदा नहीं करता? लेकिन डायग्नोसिस कहता है तुम टेंशन मत लो, बस तुम मेरी बात सुनो। देखो, मेरा ओरिजिनल प्लान यही था जो मुझे कंप्लीट हो गया है। जिस उद्देश्य से मैं इधर आया था वो हो गया है और मैं इंसानियत में कई सारी संभावनाएं देख रहा हूँ। और भले मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊँ तो यहाँ पे कुछ नए मेहमान भी जो है वो यहाँ पे आएंगे। और जिस तरह से तुम आसानी से मुझसे बात कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से तुमसे बात करेंगे। वैंग बिन हैरान होता है कि नए मेहमान? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? कि ये ग्रह कोई सर्कस का खेल है जहाँ पे नए नए मेहमान दर्शक आके देख रहे हैं? ये कोई एक प्लेनेट है, ना कि कोई सर्कस का मैदान। और वैसे भी आखिर ये यूनिवर्स के जो नियम कानून है वो कहाँ गए? इस तरह से नए नए विजिटर आएंगे और हमें आंखों में चुभेंगे? क्या सचमुच ये जो यूनिवर्स के जितने भी नियम हैं ब्रह्मांड के, वो सब मजाक के लिए रखे गए हैं? क्या बस दिखावटी नियम है? इसका कोई काम है कि नहीं है? डायग्नोसिस कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आखिर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती क्या है? ये प्लेनेट हमारे लिए एक कचरे के समान है और सबसे कीमती चीज़ जानते हो क्या है? तुम जैसा इंसान। और वैंग बिन की तरफ उंगली दिखाता है। वैंग बिन हैरान हो जाता है कि हम जैसे इंसान, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी इसके हाथों में 2 सिरेंज आ जाती है और वो बताता है कि देखो, मेरे पास ये 2 एंटीडोट है ज़ॉम्बीज किंग वायरस के, और इस एंटीडोट बस मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम एक साधारण इंसान बन जाओगे और तुम अपनी बाकी की रिसर्च और जो भी सारी चीज़ें हैं तुम आराम से कर सकते हो। वैंग बिन हैरान हो जाता है, एंटीडोट? आखिर तुम ये क्यों देना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे शरीर से कुछ चाहिए या फिर मुझसे ही कुछ चाहिए? तभी अगले पल ही डायग्नोसिस अपना हाथ हिलाता है और वैंग बिन का लौंडा जो है जियो बिन वहाँ पे आ गया होता है और कहता है डायग्नोसिस उसको अपने काबू में करके कि मुझे तो बस तुम्हारी एक बच्चों में से एक बच्चा चाहिए। जियो बिन को देख के तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो हड़बड़ा गया होता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई होती हैं और वो अपनी पूरी ताकत के साथ डायग्नोसिस के ऊपर हमला कर देता है। वैंग बिन को हमला करता हुआ देख के डायग्नोसिस अपना हाथ आगे करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि सचमुच जंगली लोग जंगली रहते हैं, इन्हें इंसानों की तरह शांति से बात करना तो आता ही नहीं है। जंगलीपना जब देखो दिखाने लगते हैं और सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ। और जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो आसपास का टाइम जो है पूरी तरह से रुक जाता है और वैंग बिन वहीं हवा में अटक गया होता है। इस समय डायग्नोसिस ने समय को ही रोक दिया होता है, लेकिन वैंग बिन का गुस्सा इस समय चरम पे होता है
और उसके पास अपोलो की ताकत है, मतलब देवताओं की कुछ अंश की ताकत तो है ही है। इस वजह से वो टाइम के फ्लो को धीरे धीरे तोड़ना चालू हो जाता है। उसकी ताकत से टाइम का फ्लो वापस से नॉर्मल होने लगता है और जिस टाइम जोन में वो फंसा होता है समय की सीमा में, वो धीरे धीरे कच्च देख करके टूट गया होता है। ये देख के डायग्नोसिस भी हैरान हो जाता है कि बताओ ये कैसे हो गया। और अगले पल ही वैंग बिन अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर जोरदार पंच धर देता है। वो मुक्का इतना खतरनाक होता है कि आसपास की धरती भी फट गई होती है और डायग्नोसिस जमीन में करता हुआ चला जा रहा होता है। वो हैरान होता है, समय को तो रोक दिया है, ये कैसे हो सकता है? आखिर क्या इस इंसानी रेस में इतना पोटेंशियल हो सकता है? क्या ये इतने महान हो सकते हैं? अगले पल ही वैंग बिन उन सिरेंज को अपने हाथों में लेकर उसे छुपा लेता है। दूसरी तरफ जियो बिन गिरने वाला होता है, लेकिन अगले पल ही अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके वैंग बिन उसे कंधे से पकड़ता है और चुपचाप लेटा देता है और जगाने की कोशिश करता है कि बेटे, मेरे बच्चे, जग जाओ जियो बिन। और जैसे ही उसकी आंखें खुलने लगती है तो मुस्कुराते हुए कहता है, सारी चीज़ें सही हैं, तुम आराम करो यहीं पे, और उसके बाद तुम और मैं दोनों जन साथ में घर चलेंगे। जियो बिन वैंग बिन को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हुई। दूसरी तरफ डायग्नोसिस चोट से उभर गया होता है। उसे खास चोट तो नहीं होती, बस थोड़ा सा शौक लगा होता है, लेकिन वो अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथों में जो दवाई थी वो मेडिसिन चली गई होती हैं। ये सारी चीज़ें देख के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गया है और इस समय उसके पास किस चीज़ों के लिए समय नहीं है। वो समझ गया है कि ये सारा चीज़ें जो है अपोलो का किया धरा है, इसलिए उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। और मन ही मन सोचता है कि वैंग बिन के ऊपर अभी उसका आशीर्वाद है, लेकिन मुझे इस मौके का अच्छी तरह से फ़ायदा उठा ही लेना चाहिए। वो वैंग बिन के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो अगले पल ही चश्मे वाला इंसान अचानक से डायग्नोसिस के पीछे आता है। वैंग बिन उस प्रेजेंस को समझ जाता है कि आखिर ये किसकी ऊर्जा है, कहीं ये इंसान वही तो नहीं है। डायग्नोसिस पीछे मुड़ के देखता है कि आखिर कौन है जो उसके ऊपर छुप के हमला कर रहा है, वो भी पीछे से। दूसरी तरफ उस इंसान ने अपने हाथों में पूरी ताकत इकट्ठा कर ली होती है और वो कहता है कि तुम जैसे देवता को मारने के लिए मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अब वो मौका आ गया है, अब तुम नरक में जाओ। और अपना जोरदार पंच जो है उस डायग्नोसिस देवता के ऊपर थे मारता है। अचानक से उस इंसान ने डायग्नोसिस के ऊपर हमला तो किया होता है, लेकिन उसका अचानक का किया हुआ हमला भी बेकार चला गया होता है और डायग्नोसिस वहां से हट गया होता है। ये देख के वो इंसान हैरान हो जाता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, आखिर मैं गलत जगह पे हमला थोड़ी ना कर सकता हूँ, ये आखिर तो हो क्या रहा है। तभी वो समझ जाता है कि उसका निशाना चूक गया है, इसलिए वो गुलाटी खाते हुए तुरंत ही पीछे हटता है और वैंग बिन की तरफ पहुंच जाता है। भले उस इंसान को नहीं पता चला हो कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन वैंग बिन ने सब कुछ देख लिया है कि जैसे ही उसने हमला किया था वैसे ही उसने समय को रोक दिया था और चुपचाप आसानी से साइड हट गया था। और वैंग बिन समझ जाता है कि हाँ, वो पूरी तरह से भूल ही गया था कि इनके फैमिली में सुपर पावर है और डायग्नोसिस समय को एकदम आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि थोड़ी देर पहले मैंने समय जो है वो रुक लिया था, लेकिन फिर भी मैं उस समय को तोड़ के, समय धारा को तोड़ के वापस से नॉर्मल हो गया था। क्या अपोलो ने मुझे यही ताकत दी थी? मतलब ये ताकत सचमुच इस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, तो मुझे एकदम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर। और इससे पहले ही वो अपनी बातें रोक देता है और अपनी मुट्ठी कस के जकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा है इंसानों के लिए, इंसानों के पास ये ताकत है तो इसका सही से इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और इस पावर को हम कहीं भी जाने नहीं दे सकते और ये डायग्नोसिस को यहाँ रुकने नहीं दे सकते। इसलिए उसकी आंखों में आग जलना चालू हो जाती है। डायग्नोसिस कहता है कि अरे तू ऑफिशियल आखिर आया तो आया कहाँ से? ऐसा लग रहा है तू भी उन्हीं विद्रोही में से कोई एक है जो मेरे हाथों से बच गया है, तभी तो यहाँ वहाँ फुदक रहा है। वो इंसान कहता है कि हट तेरी की, मैंने अपना बहुत ही अच्छा मौका खो दिया है। वैंग बिन, चलो एक काम करते हैं, साथ में हमला करते हैं, मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तुम्हें जब मौका मिले तो उस पर एक खतरनाक वार करना कि एक ही वार में उसका खेल खत्म हो सके। लेकिन वो ध्यान दे ही रहा होता है डायग्नोसिस से, लेकिन डायग्नोसिस वहाँ से अचानक से गायब हो गया होता है। ये देख के वो इंसान आखिर गया तो गया कहाँ, आखिर डायग्नोसिस भागा तो भागा कहाँ। लेकिन वैंग बिन कहता है कि जल्दी से अपने लेफ्ट में देखो। वो चेतावनी तो देता है, लेकिन उसकी चेतावनी धीमी पड़ गई होती है और इस समय वो इंसान हैरान होता है, अपने चारों तरफ देख रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अगले पल ही उसके सीनों को आर पार करते हुई एक बिजली उसके आर पार हो जाती है और डायग्नोसिस कहता है कि मुझे चोट पहुंचाना चाहता था टूटी हुई चीज़, बहुत ही अच्छा हुआ तेरे साथ कमीने, तूने तो सचमुच मेरे मज़े में खलल डाल दिया, मुझे मारने की कोशिश करेगा, ये कोई मजाक चल रहा है। और अगले पल फिर से उसके ऊपर एक जोरदार वार करता है। ये वार इतना खतरनाक होता है कि उसके मुंह से खून निकल गया होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाते हुए वो वैंग बिन को बुलाता है कि वैंग बिन, अब तुम्हारी बारी, मैंने उसका ध्यान भटका दिया है।
वैंग बिन भी इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है और अपने पंच में पूरी ताकत लगा के वज्र प्लाम का एकदम एक्सट्रीम लेवल, बोले तो प्रो अल्ट्रा मैक्स लेवल का आईफोन 15 प्रो ताकत का इस्तेमाल करता है और डायग्नोसिस के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। उस धमाके की शॉक वेव इतनी होती है कि वैंग बिन तक उस शॉक वेव से दूर जाके फेंका जाता है, जबकि उसी ने ये अटैक कास्ट किया था। वहाँ पे एकदम बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा होता है, हर जगह की चीज़ें जो हैं, यहाँ तक पत्थर भी लावा के जो हैं लावा में बदल रहे होते हैं। लेकिन देखते ही देखते वहाँ पे एक चक्रव्यूह बनना चालू हो जाता है। उस धमाके में गोल गोल राउंड बन रहे होते हैं, हवा एकदम अंदर घुसती जा रही होती है और देखते ही देखते बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है और वहाँ पे एक ब्लैक होल तक का बनने लगता है। डायग्नोसिस की उंगली में एक खतरनाक प्रेजेंस, एक ग्रेविटी ब्लैक होल की ताकत का एक गोला उसके हाथों में होता है और वो कहता है कि सचमुच मैं तो एकदम अपने शरीफ मन से, मैं इतना सीधा साधा देवता, मैं तो शांति से तुमसे बस बात करना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था, इसलिए पर्सनली एकदम शांति से मैं तुम्हें बात करना चाहता था। लेकिन बार बार तुम मुझे परेशान कर रहे हो और बार बार गुस्सा दिला रहे हो। सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है। लेकिन वैंग बिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और डायग्नोसिस कहता है अब सचमुच मैं तुमसे थक गया हूँ। वो उस गोले को अपनी उंगलियों से नचा रहा होता है, सचमुच उसमें एकदम खतरनाक ताकत महसूस हो रही है। वैंग बिन भी चुपचाप शांत होता है। एक पल के लिए वो अपने बेटे को देखता है कि जियो बिन क्या ठीक है। जैसे जियो बिन को वो सुरक्षित देखता है तो वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है ठीक है बिन। डायग्नोसिस हैरान होता है कि आखिर क्या कहना चाहता है। वैंग बिन अपनी मुट्ठी एकदम कस करके बंद कर लेता है और कहता है ठीक है बिन, अब चाहे जो हो जाए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और तुमसे लड़ूंगा। उसकी तीसरी आंख जो है माथे का निशान वो एकदम जोर जोर चमकने लगता है। डायग्नोसिस कहता है कि ठीक है पिन, ऐसा लग रहा है तुम में दम तो है। और अगले पल ही वो अपने पावर का एक नमूना दिखाता है। उस गोले से छोटे छोटे एनर्जी गोले जो हैं ज़मीन पे टकरा रहे होते हैं और जहाँ पे टकरा रहे होते हैं वहाँ का स्पेस तक फट रहा होता है। उस गोले की ताकत इतनी है, बिजली इतनी तेज़ कड़क रही है कि आसपास का स्पेस तक फट रहा है। उसकी ताकत को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया को ही तबाह कर देगा और वो पूरी ताकत उसके एक उंगली में नाच रही होती है। आसपास जो है पर्पल कलर की लाइटनिंग कड़कड़ा रही होती है और आसपास में धमाके मचा रही होती है, लेकिन वैंग बिन एकदम शांत वहीं पे खड़ा होता है। डायग्नोसिस अपनी उंगली का इस्तेमाल सीधा वैंग बिन की तरफ करता है और निशाना लगाते हुए हमला करता है। उस पावर का एक छोटा हिस्सा जो है वैंग बिन से टकराने के लिए बढ़ गया होता है। वो हमला आ ही रहा होता है, वैंग बिन के माथे के बीच का निशान जो है जोर जोर चमकने लगता है। वो निशान वैंग बिन की तरफ एकदम रफ्तार से आ रहा होता है। वैंग बिन भी इससे टकराने के लिए तैयार होता है और मन ही मन कहता है कि ठीक है फ्रेंड, मुझे इसका सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। चीज़ें सही से समझ में नहीं आ रही, लेकिन अपोलो ने मुझे वो ताकत दी है। पहले डायग्नोसिस के पास समय की ताकत है, लेकिन अपोलो ने भी मुझे कुछ खास दिया है। तभी वो अपने हाथों को अलग अलग सील में बदलना चालू करता है। ऐसा लग रहा है वो किसी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। यिंग और यांग की ताकतों को एक साथ कर लेता है और मन ही मन कहता है कि इस तरह की ताकत जो है वो इस दुनिया के लिए बनी हुई नहीं है। और वैंग बिन के पास जो ताकत थी वो स्पेस की थी। अगर टाइम को कोई तोड़ सकता है तो स्पेस ही है, और वो स्पेस टाइमलाइन का इस्तेमाल कर रहा होता है। अपोलो की दी हुई ताकत का वो इस्तेमाल करता है और स्पेस को दो हिस्से में चीर दिया करता है और देखते ही देखते उसने स्पेस को बदल दिया है। वो कहीं दूसरी जगह चला गया है जहाँ पे कोडिंग, इस दुनिया की कोडिंग चल रही होती है। और वैंग बिन की ताकत, उसकी ताकत पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है और अगले पल ही वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस हमले के साथ टकरा जाता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। एपिसोड यहाँ पे खत्म हो। डायग्नोसिस ने अपना सबसे खतरनाक हमलों में से एक हमला सीधा वैंग बिन के ऊपर कर दिया होता है और वैंग बिन उस हमले को देख के हैरान हो गया है, क्योंकि वो हमला जो है स्पेस तक को काट रहा है। वो हमला इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो पृथ्वी को भी पूरी तरह से तबाह कर सकता है। वैंग बिन के आसपास की जगह जो है तबाह होने लगती हैं। ऐसा लग रहा है स्पेस को दो हिस्से में काट दिया गया है और इस पृथ्वी का पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए बढ़ गया है। सचमुच ये ताकत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डरावनी थी। वैंग बिन समझ गया होता है कि स्पेस चैनल को खोल दिया गया है, उसने स्पेस को तोड़ दिया है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। डायग्नोसिस की पावर बढ़ती जा रही है और वैंग बिन की हालत ख़राब होती जा रही है। तभी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है जो अपोलो ने उसे दी है और स्पेस की ताकत उसके पास थी, तो वो वापस से टाइम को मैनिपुलेट करता है और स्पेस जो कट रहा था उसे वापस से जोड़ने लगता है। वो पूरी ताकत लगाता है और स्पेस को वापस से इस्टेब्लिश करने लगता है ताकि स्पेस दो हिस्से में कटे ना और पृथ्वी का अंत ना हो, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती है। ये सारी चीज़ें देख के डायग्नोसिस कहता है कि अरे वाह, स्पेस को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम सिस्टम के फुल लेवल का इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों, सही कहा ना। अपोलो ने लग रहा है तुम्हें ये सारी अथॉरिटी भी दे दी है। ये थोड़ा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य वाली बात नहीं है? तुम कुछ ज़्यादा ही
इस समय उड़ रहे हो, लेकिन फिर भी जो तुम्हें ताकत दी गई है वो लिमिटेड टाइम के लिए दी गई है। मैं भी देखना चाहूँगा कि एक इंसान जो है इस सारी चीज़ों को कैसे झेल सकता है। तुम कितनी बार अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इस पावर को कब तक इस्तेमाल करोगे वैंग बिन। चलो फिर मुझे दिखाओ। वैंग बिन समझ गया है, गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस गई हुई। वो समझ गया है कि बात तो उसकी सही है। वो कितनी बार इस ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा। ये भी बहुत ही हैरानी की बात है कि वो इतनी ताकत, इतने प्रेशर को झेल रहा है। तभी डायग्नोसिस कहता है कि मेरा ओरिजिनल, अगर सही कहूँ तो मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं स्पेस को तोड़ दूँ और उसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज़ों का ध्यान, ज़ॉम्बीज़ की सेना यहाँ पे छोड़ दूँ, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गया था। चलो ठीक है पिन, अगर तुम हमला कर सकते हो तो ठीक है पिन, तुम हमला करो। अगर मैं हार गया तो मैं इस जगह को छोड़ के चला जाऊँगा। तो ठीक है पिन, हमला करो। वैंग बिन हैरान होता है कि क्या करूँ मैं, क्योंकि वो साफ साफ डायग्नोसिस उसका इंसानियत पे मजाक उड़ा रहा है कि अगर दम है तो आजा उखाड़ के देख ले, जो उखाड़ सकता है। इसलिए वैंग बिन समझ गया है कि हाँ, वो अगर बार बार स्पेस को इसी तरह तोड़ता रहा तो मैं बार बार उसे नॉर्मल तो कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। और जैसा कि इसने कहा कि इंसानी शरीर जो है वो ज़्यादा झेल नहीं सकता, और मेरे सिस्टम का लेवल भले जितना भी बढ़ गया है वो इस समय फुल लेवल में है, लेकिन फिर भी जो ताकत है इस समय डायग्नोसिस दिखा रहा है और मुझे बचाने के लिए जो ताकत लग रही है वो सिस्टम के भी दायरे से परे है। इसलिए वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि है तो वो एक साधारण इंसान ही। वैंग बिन को समझ आ गया है कि इंसान होना सचमुच देवताओं के सामने चींटी खड़ा होना है, ऐसा है इंसान का मतलब। लेकिन गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कसी होती हैं। वो सोच रहा होता है कि हम लोग इंसान हैं, तो क्या हम लोग इस तरह के हाई डिमेंशन के जो लोग हैं उनको हरा नहीं सकते? क्या हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते? क्या हम सचमुच उनके लिए एक चींटियाँ हैं? क्या सचमुच हम उनसे लड़ नहीं सकते? मैं कुछ भी नहीं सकता, भले मेरे पास इतनी कमाल की ताकत है जो सब कुछ तबाह कर सकती है, लेकिन मैं किसी को भी बचा नहीं सकता। मुझे माफ़ कर देना आई बाबा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं सचमुच कुछ नहीं कर पाया। तभी वैंग बिन के पीछे से एक आवाज़ आती है, सचमुच हमारा बिन यार वैंग बिन हमेशा से हैरान कर देता है हमें। बताओ, इस तरह की अजीब चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें कर रहा था और हमें पता ही नहीं था। वैंग बिन उस आवाज़ को सुन के हैरान होता है कि आखिर कौन सी आवाज़ है जो उसे सुनाई दे रही है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देख रहा है। यह देख के वो पूरी तरह से भौचक्का हो गया होता है। वहाँ डायग्नोसिस भी काफ़ी हैरान होता है कि आखिर वैंग बिन का ध्यान है तो है कहाँ, वो किससे बात कर रहा है और आखिर किसकी तरफ देख रहा है। डायग्नोसिस को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वैंग बिन कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया। जो आत्माएं होती हैं वैंग बिन के मॉम डैड की, वो आ गई होती हैं और हंसते हुए उसका डैड कहता है, बाबा अरे हमने भी नहीं सोचा था कि हम तुमसे इस तरह से मिलेंगे। तभी उसकी आई कहती है कि जितना मुझे याद है कि तुम खतरे में थे और मेरा शरीर अपने आप ही आगे आ गया, क्योंकि तुम ही तो हमारा सबसे बड़ा खजाना हो। तुम्हें बचाने के लिए तो कुछ भी करने के लिए, अगर हमें दोबारा भी मरना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी हमने मरने के बाद भी वो सारी चीज़ें देखी हैं। जब हमने देखा गुस्से से तुम पूरी तरह से पागल हो गए थे और तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे ऑर्डर पे रिस्पॉन्स नहीं कर सकता था, और जब मेरे सेंसेस आए तो मैंने भी अपने शरीर को ज़मीन पे गिरा हुआ देखा। और हंसते हुए कहती है कि सच बताऊं, मैं भी सोच के काफ़ी हंसी आ रही है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को इस तरह से देख पाऊंगी। अब मैं काफ़ी बूढ़ी और अब देखने में भी काफ़ी बद्दी दिखाई देती हूँ। लेकिन तभी वैंग का डैड आता है और कहता है कि मेरी प्यारी धर्मपत्नी, दिल में मेरे हमेशा तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहोगी, किसी एंटी गर्ल से भी बहुत ही ज़्यादा। उसकी वाइफ खुश हो जाती है और वो कहती है कि भूत पति अब इतना भी ज़्यादा मत छेड़ो, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। तभी वैंग का डैड जो है वो कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में चले गए थे, इसलिए हम तुमसे कुछ कह नहीं पाए। लेकिन हाँ, सच में अब हमें चीज़ें जो है सही से समझ में आ रही हैं और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैंग की आई भी कहती है कि सभी लोग तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, सचमुच तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। ये सारी चीज़ें सुन के वैंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर सभी लोगों में कौन कौन आता है। लेकिन वहाँ डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर वैंग बिन किससे बात कर रहा है और ना ही मैं उसे देख पा रहा हूँ। जहाँ डायग्नोसिस हैरान होता है वहीं पे वैंग बिन का बाबा जो है वो कहता है कि उस पत्थर के पीछे एक जो बच्चा है ना, वैंग फैमिली का वारिस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी आई भी कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन मुझे डर है कि मैं उसे बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। और ये बात उन्हें काफ़ी चोट दिला रही होती है। तभी वैंग बिन का ध्यान जाता है, अचानक से इसके ऊपर एक जोरदार हमला होता है। उस हमले से तो समझ लो वैंग बिन मर ही जाता अगर डायरेक्टली हिट हो जाता, लेकिन एक प्रोटेक्टिव शील्ड ने उसे रोक लिया होता है। वैंग बिन हैरान होता है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है कि उसने कोई भी प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं लगाई थी। वो अपने मॉम डैड की तरफ देखता है कि कहीं आपने तो ये नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो उसके मॉम डैड जो है पानी की तरह घुलते जा रहे हैं और वो वहाँ से गायब होते जा रहे होते हैं।
वैंग हैरानी से पूछता है कि आई बाबा, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तभी वो दोनों उसकी तरफ घूम के देखते हैं। वहाँ दूसरी तरफ डायग्नोसिस का तो दिमाग ही खराब हो रहा होता है कि आखिर इतनी ताकत, आखिर वैंग बिन के पास क्या सचमुच इतनी ज़्यादा ताकत है जो उसने इतना बड़ा प्रतिरोध कर दिया। क्या अब वो अपनी स्पेस की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा कि फिर वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। आखिर हो तो हो क्या रहा है। जहाँ डायग्नोसिस अपनी ही उधेड़-बुन में तंग था, वहीं पे वैंग की आई कहती है वैंग से कि हमारा मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया है और हमें अब जाना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना मेरे पतिदेव। वैंग भी हैरान होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो काफ़ी उदास भी होता है कि क्या सचमुच आप जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तभी उसका बाबा कहता है कि हम लोग बहुत ही लंबे समय पहले ही मर गए थे वैंग बिन, और अब हम सचमुच जितने माँ बाप का हमने फ़र्ज निभा दिया है, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं और हमने उतनी मदद कर दी है और हमें माफ़ कर देना कि हम तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वैंग बिन रोते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप मारे गए, मैं आपको बचा नहीं पाया। उसकी बात सुनते वो जहाँ गायब होते ही जा रहे होते हैं, तभी वो थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है अगर तुम्हें बचाने के लिए हमें एक बार और मरना पड़ता तो हम वो भी खुशी खुशी मर जाते। और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से गायब हो गई होती हैं और वैंग बिन वहीं पे हैरानी से खड़ा होता है। उसकी आंखों के आंसू जो है सूखने लगते हैं और वो अपने मॉम डैड को आखिरी बार एक बार और याद करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत और बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ डायग्नोसिस का गुस्सा भी अब सीमा से पार हो गया है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वैंग बिन, आखिर तुम कर क्या रहे हो और आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, कहीं तुम अपेलो से तो बात नहीं कर रहे हो। वैंग बिन भी गुस्से से उसको देखता है और कहता है डायग्नोसिस, और मन ही मन सोचता है कि हाँ सही कहा, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो अपने दिमाग के घोड़े चलाने लगता है कि आखिर उसके पास कोई आइडिया हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस बार बार इतने ताकतवर हमले उसके शील्ड पे करेगा तो शील्ड भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकती। तो आखिर वो सोचने लगता है कि उसे हराए तो हराए क्या, कैसे। दूसरी तरफ डायग्नोसिस भी सोच रहा होता है कि नहीं, ये अपोलो नहीं है, अपोलो ने उससे बात नहीं की है। अगर अपोलो होता तो मैं उसके प्रेजेंस को महसूस कर पाता, लेकिन अभी मुझे कुछ अजीब ही महसूस हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं ये इंसान जो है इवॉल्व हो गया है और हम जैसे बीइंग को भी सरपास कर दिया है। लेकिन इस इतने छोटे समय में कोई इंसान इवॉल्व कैसे हो सकता है, अभी कुछ ही समय तो हुए हैं, ये नामुमकिन है। उसे अपनी सोच पे हंसी आ रही है कि इतने छोटे अमाउंट में कोई इतना ताकतवर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वैंग बिन भी अपने हाथों को देख रहा है। वो सोच रहा है कि मेरा शरीर, मैं अपनी स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ जो सिस्टम ने मुझे दी है और मैं सारे अटैक कर सकता हूँ, लेकिन कई चीज़ें जो हैं लॉक हैं। क्या सचमुच मैं इस ताकत पे जाके डायग्नोसिस के लेवल पे जाके लड़ पाऊँगा, सिस्टम मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। और इसी चीज़ को आजमाने के लिए उसने अपने शरीर में आग लगा दी होती है। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। पहले तो से ही वो फायर जॉम्बिस था, लावा जॉम्बिस था, तो वो सब चीज़ को जला सकता था, लेकिन अब वो देवता के समान हो गया है देवता से लड़ने के मुकाबले। तो इसलिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है कि आखिर कितनी ताकत उसके शरीर से निकल सकती है। वो अब वैंग बिन अपने आप से ही लड़ रहा है। अब उसे अपनी ताकत की सही लेवल को समझना पड़ेगा कि क्या सचमुच वो हरा पाएगा। इसलिए विल पावर से लेकर उसकी सिस्टम की ताकत, सारी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसको इस तरह से तैयार होता हुआ देख के डायग्नोसिस कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम अब लड़ने के लिए तैयार हो। और डायग्नोसिस भी लड़ने के लिए तैयार होता है। वो हवा में उड़ते हुए काले कलर की लाइटनिंग जो है आसपास अपने नचा रहा होता है। ये देख के वो और भी ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन वैंग बिन का गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा अब चरम तक पहुंच गया है। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे इतनी जल्दी जीतने नहीं दे सकता। आखिर क्या हुआ अगर वो एक देवता ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे किस्से कहानियों में देखा जाए तो कई सारे ऐसे देवता हैं, इंसानी देवता, इंसान की जो कहानियाँ हैं, मिथ और बाकी की चीज़ें चली हुई हैं, उसमें कई सारे ऐसे देवता हैं जो कि हारे हैं, मरे हैं। उनमें से एक ऐसा भी देवता है जिसे फॉलन स्टार अपोलो के नाम से भी जाना जाता है। वो भी एक देवता था, उसे भी हराया गया था, उसका भी बुरा दौर आया था। तो डायग्नोसिस आखिर क्यों नहीं, आखिर फिर एक इंसान तुम्हें कैसे नहीं हरा सकता। उसकी ताकत को देख के डायग्नोसिस कहता है कि आखिर तुम अचानक से तुम्हारा ऑरा पूरी तरह से एकदम अलग कैसे हो गया है। कहीं तुम सचमुच तो इवॉल्व नहीं हो गए, कहीं कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं खा लिया इस कुछ समय में। और तभी वो अपने हाथों में ब्लू ब्लैक लाइटनिंग को इकट्ठा करने लगता है। वो अपने ताकत को चैनल करने लगता है ताकि एक बार में ही वैंग बिन का काम तमाम कर सके। वो कहता है कि ठीक है पिन, जबकि तुमने सोच लिया है तो ठीक है पिन, चींटी अजल लड़ते हैं, देखता हूँ चींटी कैसे हाथी का मुकाबला करती है। दूसरी तरफ वैंग बिन का लौंडा जो बिन होता है, जियो बिन, वो लेटा हुआ होता है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि वैंग बिन के बेटे को देखो, अब तुम मुझे ये मत कहना कि ये खूबसूरत नहीं है, देखो कितना खूबसूरत है। सचमुच हम उसे अच्छी तरह से देख भी नहीं पाए और जाते जाते अपने पोते को देख रहे हैं। तभी उसके पोते की भी आंखें खुलने लगती हैं।
वैंग बिन के बेटे जियो बिन की आंखें जैसे ही खुलती है, डायग्नोसिस ने भी अपना हमला कर दिया होता है शील्ड के ऊपर, और वो हमला इतना ताकतवर होता है कि उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। जियो बिन अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है डैड। वो सामने देखता है तो धीरे धीरे शील्ड जो है टूटने लगती है और उसके देखते ही देखते टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। और डायग्नोसिस हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। अपने दोनों हाथों को वो आसमान की तरफ करता है और आसपास से हवा की वजह से उसके कपड़े उड़ने लगते हैं। वो और भी ज़्यादा भयानक और आसपास उसके और भी ज़्यादा लाइटनिंग इकट्ठा होने लगती हैं। वो लाइटनिंग हर चीज़ को तबाह कर रही हैं। वो हर चीज़ जो भी उसके सामने आ रही है उनके टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। वैंग बिन के ऊपर अगर डायरेक्ट हिट इतनी ताकत का पड़ा तो पक्की बात है वो मारा जा सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत को डायग्नोसिस ने इकट्ठा कर दिया है और अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। वैंग बिन भी अपनी मुट्ठी को कस के जकड़ लेता है और वो भी तैयार होता है। वहाँ डायग्नोसिस, यहाँ पे वैंग बिन अपने पावरफुल वज्र प्लाम को एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है कि ताकि हाँ वो उससे लड़ सके। उसमें अपनी स्पिरिचुअल ताकत को भी मिलाता है। डायग्नोसिस ने भी अपना हमला कर दिया होता है और एक बड़ी सी लाइटनिंग जो है वैंग बिन की तरफ बढ़ने लगती है उसका खेल ख़त्म करने के लिए। यहाँ वैंग बिन ज़मीन से अपने पावरफुल वज्र प्लाम का इस्तेमाल करता है और उसे आसमान की तरफ भेजता है ताकि वो डायग्नोसिस के हमले का सामना कर सके। दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है। एक तरफ काली कलर की लाइटनिंग ताकत है जो वैंग बिन को सरपास करनी चाहती है, तो दूसरी तरफ गोल्डन कलर का एक पाम होता है, वज्रपूर्ण पावरफुल प्लाम, जो कि डायग्नोसिस की पावर को सरपास करना चाहता है। दोनों आपस में टकरा रहे होते हैं और उनकी शॉक वेव की वजह से हर चीज़ तबाह हो रही होती है। वैंग बिन अपने पूरे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ डायग्नोसिस एक ही हाथ से मुकाबला कर रहा है और पीछे करता जा रहा है, वैंग बिन अपनी पूरी विल पावर का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके वार को रोक सके और उसे चोट पहुंचा सके। लेकिन वैंग बिन चाहे जितनी भी कोशिश करे वो अभी इतना ताकतवर नहीं है कि उससे लड़ सकता है। उसके पैर पीछे की तरफ सरकने लगते हैं, ज़मीन फटने लगती है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ज़मीन पे टिका रहे, लेकिन फिर भी ताकत इतनी है डायग्नोसिस की अटैक की कि वो धीरे धीरे ज़मीन को तोड़ता हुआ पीछे हटता जा रहा है। एकदम सुपरमैन जैसे लग रहा है, सुपरमैन ट्रेन को रोक रहा है। वैंग बिन दांत पीस लेता है और कहता है कि मेरी जिस तरह हिसाब से ताकत है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो हाँप रहा होता है। डायग्नोसिस भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। उसने भी अपने दोनों हाथ खोल दिए होते हैं और कहता है कि ठीक है बिन, तुम्हारी किस्मत पहले ही तय कर दी गई है, अब तुम्हें अब मरना पड़ेगा, और अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसके ताकत के फोर्स की वजह से वैंग बिन कोशिश तो करता है कि उसे रोक सके। अगले पल ही उसके मुंह से पक करके झरने की तरह खून बहने लगता है। वो खून उसके पूरे चेहरे में फैलने लगता है। वैंग बिन अपनी आंखें मूंद लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं नाकाम रहा। लेकिन तभी अचानक से एक वार्म फीलिंग, एक गर्म फीलिंग का एहसास जो है उसके शरीर को महसूस होता है। उसके पीछे एक हाथ होता है। ये महसूस करते ही वैंग बिन हैरान होता है। वो अचानक से पीछे देखता है कि आखिर कौन है, लेकिन उन लोगों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उस मेढक और मेढक का लौंडा वहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं। आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारी आत्माएं तो आज़ाद हो गई थी ना। लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, सभी लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। और देखते ही देखते वो छोटी लड़की, एक लड़की, जितनी भी आत्माओं को वैंग बिन ने अपने पिछले समय में आज़ाद किया था, उन्हें मुक्ति दिलाई थी, वो सभी उसका साथ देने के लिए आ गए होते हैं और स्पिरिचुअल ताकत के रूप में, जो कि वाटर फॉर्म में होती हैं, उसके शरीर में आने लगती हैं वैंग बिन की ताकत, और उसकी हालत वापस से नॉर्मल हो रही है। वैंग बिन की तरफ तभी एक हाथ भी बढ़ने लगता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखते हैं वैंग बिन क्या सचमुच एक देवता को हरा पाएगा डायग्नोसिस, क्योंकि तबाही। कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है वैंग बिन के साथ जो थे, जिनकी उसने मदद की थी, जिनकी आत्माओं को उसने शुद्ध किया था और उन्हें आज़ाद किया था, वो सभी वैंग बिन के पास ऊर्जा के रूप में आ रहे होते हैं। हर कोई जो वैंग बिन के साथ लड़ा था, झगड़ा था, माँ से लेके उसका बाप तक, बाप से लेके उसकी बेटी तक, सभी लोग आ रहे होते हैं और हर ज़ॉम्बी उससे साथ जुड़ रहा होता है। कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हमें दिखाई दे जाते हैं, जहाँ पे वहाँ पे युंग भी आ गया होता है। जी को देख के वैंग बिन हैरान होता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और मायो और बाकी के लोग कहाँ हैं, जिया विया लोग कहाँ हैं। तभी वो बताता है युई कि जिया और बाकी के लोग जो हैं एकदम सही हैं, और जो इंसानियों की तरफ से आर्मी लड़ रही थी वो कॉम्बैट फोर्स में सामने से लड़ रहे थे, लेकिन उन लोगों को कैद कर दिया गया है। ये जो तुम्हारे सामने डायग्नोसिस है ना, उन्हीं ने उसको कैद कर दिया है कहीं आसमान में, और वो चाहता है कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर किया जा सके, इंसानों के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन जियो बिन को जैसे ही उसने देखा तो उसने इंसानियत में कुछ नए पॉसिबिलिटी देखी। इंसानी बीइंग जो है वो भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर तुम्हें अपने परिवार को वापस पाना है तो तुम्हें सबसे पहले इसे हराना पड़ेगा। वैंग बिन दांत पीस देता है कि अगर ये मैं कर सकता तो क्यों नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं जीत सकता।
तभी यूनजी जो होता है अपना हाथ उसकी पीठ में रखता है, वो कहता है कि तुम नहीं जीत सकते लेकिन हम तो जीत सकते हैं। वैंग बिन हैरान होता है, कहने का मतलब क्या है। तभी यूनगी का जो शरीर है वो ऊर्जा में बदलने लगता है और कहता है कि क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हें तुम्हारे पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे और अपनी ऊर्जा देंगे। और देखते ही देखते जितने भी लोग थे जिन्होंने वैंग बिन को जाना है और वैंग बिन ने उनको जाना है, जिनकी आत्माओं को उसने रूहों को आज़ाद किया है, वो सभी उसके साथ जुड़ने लगते हैं। वैंग बिन एक पल के लिए तो शांत होता है, लेकिन अगले पल ही उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है और ये सारी चीज़ें देखते ही देखते एक प्रकोप में बदल जाती है। वैंग बिन की आंखें लाल हो गई हैं और वो कहता है कि ठीक है पिन, बाकी की चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। और अगले पल ही वो डायग्नोसिस के ऊपर हमला तेज कर देता है। डायग्नोसिस ने भी अपनी ताकत को चरम तक पहुंचा दिया है और वैंग बिन को हराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वैंग बिन की ताकत बढ़ने लगती है। ये देख के डायग्नोसिस हैरान होता है कि नामुमकिन, आखिर तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है, इतनी शुद्ध एनर्जी। अपोलो, कहीं तुमने उसे अपनी खास एनर्जी भी तो नहीं दे दी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी देखते ही देखते डायग्नोसिस का हाथ जो है रुक जाता है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है। ये देख के डायग्नोसिस हैरान होता है कि आखिर हो तो हो क्या रहा है। तभी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हरकतें जो है जिंग चैंग ने की थी। डॉक्टर जिंग चैंग जो है उसे अपने शरीर से कंट्रोल लेने से रोक रहा होता है। डायग्नोसिस गुस्से से कहता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश को ना मानने की। वैंग बिन को भी महसूस होता है कि इसकी ताकत थोड़ी सी कमज़ोर हो गई, लेकिन तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उधर दूर पे जिंग चैंग जो है उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा होता है और उसे आंखों के इशारे से हाँ कहता है। ऐसा लग रहा है वो उसे कह रहा है कि तुम आगे बढ़ सकते हो, अगर तुम्हें इसे ख़त्म करना है तो मुझे भी ख़त्म करना ही पड़ेगा। वैंग बिन भी समझ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो ज़ोर से रोर करता है और अगले पल ही अपनी ताकत की इंटेंसिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। एक भयानक ऊर्जा जो है वैंग बिन के शरीर से निकलती है और वो सीधा हमला डायग्नोसिस से टकराता है। देखते ही देखते डायग्नोसिस का शरीर वेपराइज होने लगता है और उसकी चीख पूरे यूनिवर्स में गूंज जाती है और देखते ही देखते उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से छुटकारा मिल जाता है और उसे पृथ्वी के स्पेस से दूर फेंक दिया जाता है और आउटर स्पेस में पहुंचा दिया गया होता है और सीधा डायग्नोसिस पहुंच जाता है पृथ्वी के बाहर। वो स्पेस में घूम रहा होता है और कहता है कि मैं हार गया, सचमुच मैं हार गया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, डायग्नोसिस अब हमें चलना चाहिए, तुमने बहुत ही कुछ कर लिया है। तभी अपोलो से डायग्नोसिस पूछता है कि अपोलो, तुमने उसे अपनी ताकत दी है ना, तुमने अपनी कीमती ताकत, इतनी खास ताकत इस जैसे तुच्छ इंसान के लिए दे दी, क्या सचमुच तुम्हारे पास इतना ज़्यादा बिल्ला एनर्जी पड़ी हुई है। लेकिन अपोलो कहता है कि मैंने ये नहीं किया है। डायग्नोसिस हैरान होता है कि आखिर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। और देखते देखते थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा हो जाता है। तभी अपोलो कहता है कि क्या पता इन लोगों के पास कुछ और भी रहस्य हैं जो हमें नहीं पता, क्या पता इनके पास कुछ खास हो। और इसी के साथ वो कहता है कि चलो चलते हैं। वो एक पल के लिए तो रुकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथों में जो वो इंसान है उसका क्या, अगर तुम वैंग बिन को अथॉरिटी दे दो तो क्या पता वो और भी लोगों को हमारे मुकाबले तक ले आए। और इसी के साथ उनकी बातें ख़त्म होती हैं। अब हमें पता नहीं चला कि वैंग बिन के साथ और क्या होने वाला है और उसके साथ क्या होने वाला है, कहीं उसके कुछ पसंदीदा इंसानों को तो नहीं ले गए ये देवता। और इसी के साथ वो चले जाते हैं और उनके जाते ही पृथ्वी पर एक नया सवेरा होता है। सूरज के नए प्रकाश के साथ ही सारी जगह खुशहाली का अनुभव किया जा सकता है। ये तो बात एक भ्रम है, लेकिन सीन हमारा सेंट हो जाता है और हमें तभी दिखाया जाता है गाँव जो होता है मैडम लिंग के पास होता है। मैडम लिंग प्रार्थना कर रही है, वो वैंग बिन के मॉम डैड को श्रद्धांजलि दे रही होती है, वहीं पे कब्रगाह में बैठी होती है। तभी गाँव कहता है कि मैडम, हम लोगों ने कई लोगों को काम पे लगाया हुआ है और हम वैंग बिन को 1 साल से ढूंढ रहे हैं, क्या आप अभी भी चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ें करते रहें। क्या पता वो अपनी दुनिया में चला गया हो जिसे वो अपोकलिप्टिक कहता है, और अगर वो उस दुनिया में चला गया होगा तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन मैडम लिंग कुछ नहीं कहती, वो कहती है कि चलो चलते हैं, और वो गाड़ी में बैठ के निकल गए होते हैं। गाँव पूछता है कि अगर आपको गैंग में नहीं जाना तो क्या आप वैंग बिन के घर जाना पसंद करेंगी। वो भी कहता है कि ठीक है, और इसी के साथ वो वैंग बिन के घर पहुँच गई होती है। दरवाज़ा खोलते ही देखती है तो आसपास धूल मिट्टी हुई होती है। ये सारी चीज़ें देख के मैडम लिंग काफ़ी उदास और काफ़ी अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रही होती है कि हर जगह देखो धूल मिट्टी हुई है, ऐसा लग रहा है तुम कभी वापस आना ही नहीं चाहते और आए ही नहीं। क्या सच में तुम वापस नहीं आना चाहते। तभी गाँव वहाँ से आता है, वो कहता है कि मैडम, कुछ बहुत ही सारी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो है गैंग में हुई हैं, चलो हमें जल्दी चलना पड़ेगा। लेकिन तभी मैडम लिंग एक आदेश देती है कि गाँव, आज से गैंग के जितने भी अफेयर हैं वो तुम ही संभालो, अब मैं गैंग की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, मुझे अब बाकी की चीज़ें से कोई परवाह नहीं पड़ती, मैं अब आराम से रेस्ट करूँगी।
गाओ गुस्सा हो जाता है कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। मैडम लिंग कहती है कि देखो अब तुम चाहे जो कहो, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये मेरा एक ऑर्डर है और अब से मैं यहीं पे रहूँगी। लेकिन उसकी बात सुनते गाओ गुस्से से कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी उसका फ़ोन आने लगता है। गाओ कहता है कि मैं कॉल लेके आता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे, और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी दरवाजे से कोडिंग दिखाई देने लगती है। ऐसा लग रहा है एक दरवाज़ा खुल रहा है और वहाँ से एक आवाज़ आती है कि मेरी प्यारी, मेरी हानी, मेरी बहनी। और जैसे ही वो आवाज़ को मैडम वेंग लिंग से सुनती है, वो कहती है कि वेंग बिन, और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वहाँ से एक हाथ आता है। मैडम लिंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं है, और इसी के साथ वो गायब हो गए होते हैं। अंदर गाँव पहुँचता है, वो कहता है कि चलिए मैडम, हमें मदद की ज़रूरत है। अरे कहाँ हैं लोग? मैडम आखिर आप कहाँ गई? आखिर आप हैं कहाँ? और वो पूरे घर को ढूंढने लगता है। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और कहता है कि आखिर मैं बाकी की चीज़ें गैंग के बाकी के लोगों को कैसे समझाऊंगा कि आखिर हमारी मैडम कहाँ गई। हमारी जो बॉस है वो वापस नहीं आने वाली, क्योंकि वो गोल्ड अपोकलिप्टिक दुनिया में चली गई हैं। और यहीं पे हमारा सीजन एपिसोड के साथ साथ सीजन भी ख़त्म हो गया है। अब इसका अगला सीजन तो आया है, लेकिन अभी उसमें बहुत ही ज़्यादा कम एपिसोड है और नया सीजन नए कैरेक्टर के साथ होगा। देखते हैं पुरानी कहानी को ही वो लेकर आगे बढ़ते हैं कि फिर मेन कैरेक्टर में किसी और को लेके आते हैं। क्या पता हमारा एमसी जो है वैंग भी नहीं रहे, या फिर कोई और भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे किस तरह से स्टोरी को मोड़ा जाएगा। और सचमुच आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया कि आपने अभी तक मुझे इस सीरीज के साथ सपोर्ट किया। पहले बीच में आप यहाँ वहाँ निकल गए हों, लेकिन फिर भी जितने लोग मेरे साथ बने रहे उनके लिए दिल से थैंक यू। और हाँ, इसी के साथ ये सीजन ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं कि वैंग बिन की नई जर्नी कैसी होगी। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।